नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। फलस्तीन के लोगों पर इजराइल के जुल्म सितम पर जहां मुस्लिम देश चुप हैं, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति इजराइल से भिड़ गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने गाजा में हो रहे कत्लेआम को लेकर पहले इजरायली प्रधानमंत्री को हड़काया, उसके बाद इजराइल से अपनी राजदूत को वापस बुला लिया। वहीं लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने लगातार मोर्चा संभाल रखा है। यमन की सेना ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाने के बाद अब इजराइल से अपनी राजदूत को वापस बुला लिया है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने गाजा में इजराइल द्वारा की जा रही बमबारी को कत्लेआम बताते हुए नेतन्याहू को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया है, वही इजराइल गाजा में फलस्तीनियों के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा, ये जंग नहीं कत्लेआम है। जंग दो देशों के सैनिकों के बीच होती है, लेकिन गाजा में इजरायली सैनिक फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ये नरसंहार है। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायली ऑपरेशन होलोकास्ट जैसा है। आपको बता दें, होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार है जिसमें 6 साल के अंदर तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें सिर्फ 15 लाख बच्चे थे। ये नरसंहार तब हुआ था जब जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथ में थी। ब्राजील के राष्ट्रपति के इस बयान से नेतन्याहू तिलमिला उठे। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति के बयान से गुस्साई इजराइल ने अपने देश में मौजूद ब्राजील के राजदूत को तलब कर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे अपने बयान को वापस लेने को कहा। इजराइल ने ब्राजील के राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने होलोकास्ट को कम आंका और यहूदियों का अपमान किया। इसके बाद ब्राजील ने भी इजरायली राजदूत को तलब कर इजरायली विदेश मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए इजराइल से अपनी राजदूत को वापस बुला लिया। अब बात करते हैं लाल सागर में यमन के दबदबे की। यमन के हूती विद्रोहियों ने मोर्चा अच्छे से संभाल रखा है, जिसकी वजह से लाल सागर से होता हुआ कोई भी जहाज इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहा। आज यमन की सेना ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जिसे लेकर अमेरिका इतराता फिरता था। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता जनरल याह्या सारी ने बताया कि हमने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जो एक आक्रामक मिशन पर था। हूतियों ने इस ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। ये घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि कई देशों ने इस ड्रोन के लिए अमेरिका से डील कर रखी थी, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत अमेरिका से $4 अरब में 31 ड्रोन खरीद रहा है। अदन की खाड़ी के पास इस ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद इसकी क्षमता को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं और जो देश अमेरिका से ये ड्रोन खरीदने वाले थे, अब वो भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।